हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग तुरंत जैसे ही होटल पहुंचे उसके बाद रेडी होके निकल लिए हैं भवन के लिए, चढ़ाई करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो बस चलिए सब लोग मिलकर दर्शन कर लेते हैं। निकल लिए हैं हम लोग रेडी होकर के। तो यहाँ देखिए हम सब लोगों ने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं और कुछ लोग पैदल। तो यहाँ जो है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है अर्धकुमारी क्रॉस कर चुके हैं और इसके बाद अब भवन की तरफ जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे भीग चुके हैं। और अब वे टू भवन पहुँचते हैं। इसके बाद आप देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, लेकिन भवन पहुँचने के बाद पता चलेगा कि वहाँ कैसा है मौसम, ठंडा है या नहीं है। और पूरी तरह से भीग गए हैं और बच्चे ऊपर पहुँच चुके हैं दादी बाबा के साथ। और बाकी लोग पीछे हैं, वो मतलब सब अलग अलग हो गए हैं, कोई भी साथ में नहीं है। तो चलिए भवन पहुँचते हैं, फिर आपसे जो है बात करते हैं। तब तक के लिए वेट करिए। तो यहाँ जो है हम लोग काफ़ी अंधेरा हो गया था, 8:30 के करीब हो गया था, क्योंकि हम लोग जब लाइन में लगे थे और पर्ची वगैरह बनवाई, वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब करवाया। वो सब करते करते जो है हम लोगों को 5 बज गया था और 6 बजे से हम लोगों ने चढ़ाई करना चालू करा था। तो क्योंकि मैं घोड़े में थी फिर भी मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, 8:30 बज रहा होगा इस समय। और भवन बिल्कुल पास में ही है। अब बस मैं भवन पहुँचने वाली हूँ। पीहू पंक्ति बाबा के साथ आगे चले गए हैं, बाबा दादी के साथ। और वहाँ पहुँच के जो है देखिए मिलते हैं पीहू पंक्ति से, आपसे मिलवाते हैं उन लोगों से भी। और हाँ, यहाँ पर ठंड नहीं है इस समय, बिल्कुल ठंड नहीं है, मतलब अच्छा सा मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। लेकिन बच्चों के हिसाब से ठंड थी थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से मैंने बच्चों को इनर वगैरह पहना दिया था पहले ही। भवन पहुँच चुके हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं कि सब लोग आगे पीछे थे, जिसकी वजह से सारे लोग खो गए हैं। अब ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन भी नहीं काम कर रहे हैं हम लोगों के। तो बस देखते हुए चल रहे हैं, शायद कोई दिख जाए। चलिए पहले हम ढूंढ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आप लोगों से बात करते हैं। हेलो, आ गए हैं भवन और बच्चे भी मिल गए हैं मुझे। ये देखिए, हाय बोलिए। हाय, हम लोग कहाँ आ गए हैं? वैष्णो माता आ गए हम लोग। और कैसे बोलते हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड। कैसा लग रहा है? कितना कितना इतना कितना इतना। चलिए, तो फिर अब मैं दर्शन के बाद ही आप लोगों से बात करूंगी। तब तक जो है मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इस समय। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ देखिए हम लोग दर्शन करने के बाद जो है चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं हूँ, पीहू है, पंक्ति हैं, बाबा दादी हैं, सभी लोग हैं इनके, और पापा चाचू सभी लोग हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद जो है भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। और गज़ब की भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस समय वहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ये हम लोग भैरव बाबा की जो कैबिन कार होती है, जो कैबिन कार अभी चली है वहाँ पर, तो उसी के लिए देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी लाइन थी। मतलब आप ये समझिए कि लाइन में जो है हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग गया वहाँ भैरव जी पहुँचने में। और इसके बाद तब हम लोगों को जो है मतलब टिकट मिली उसकी। और ये देखिए कितना अच्छे से दर्शन कर लीजिए आप लोग भी भवन के। तो अब बस इसके बाद जो है हम लोग भैरव बाबा जाएंगे। और हाँ, भैरव बाबा पहुंचने के बाद उसके बाद मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसके बाद ये जो क्लिप है ये डायरेक्ट दूसरे दिन की है, भैरव बाबा दर्शन करने के बाद की।
और अब जो है हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं शिव कौड़ी के लिए। तो वहाँ दर्शन करेंगे और हम लोगों ने एक गाड़ी करी हुई है, वो भैया अभी आएंगे। उनके टाइम के पहले ही हम लोगों को रेडी होना था, तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। 8 बजे का टाइमिंग है और इस समय 7 बज रहा होगा। तो यहाँ देखिए पीहू पंक्ति रेडी हो चुकी हैं और वो लोग भी जो है अपने पापा के साथ बातें कर रही हैं और खेल रही हैं। तो उनको बहुत जल्दी थी। इन लोगों को रेडी करने के बाद इन लोगों के साथ ये होता है ना कि अब बस तुरंत निकल लो, एक भी मिनट रूम में मत रहो। तो बस अभी लोग बराबर से पीछे पड़े हुए थे कि हम लोग कब चलेंगे कब चलेंगे। तो बस वही इनके पापा इनको समझा रहे थे। अच्छा, इसमें भी रोने वाली बात है। हम लोग जा रहे हैं शिव कौड़ी। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ओके। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी आ गई है। अब ये देखिए रास्ते का जो है व्यू है। और इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि चला भी नहीं जा रहा था। और ये देखिए पीहू सो रही है क्योंकि इन लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और इन लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी वहाँ पर। तो अब बस हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं। चेहरे से बिल्कुल लग रहा होगा थकान जैसा। अब इसके बाद शिव कौड़ी पहुँच के जो है आप लोगों से आप लोगों को जो है दर्शन कराते हैं, क्योंकि कहीं भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए जो है कैमरा ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। तो यहाँ देखिए हम सभी लोग जो है शिव कौड़ी पहुँच चुके हैं और इसके बाद सिर्फ सीढ़ियों का रास्ता बचा है। और यहाँ 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी, जो कि हम लोगों ने जो है घोड़े से जो है सभी लोग आए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ चढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और सभी लोग थके हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग दर्शन करके माता रानी के वापस आए थे, इस वजह से। तो अब जो है हम लोग जो है वहाँ पर अब हम लोग जो है अपने मोबाइल सारे हम लोग जो है लॉकर रूम में जो है जमा करा देंगे और इसके बाद आगे दर्शन करने के लिए निकलेंगे। और फिर इसके बाद आपसे शेयर करते हैं कि अब इसके बाद आगे कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बंदर थे, इतने ज़्यादा बंदर थे कि कोई भी प्रसाद लेके जा रहा था तो उसके हाथ से प्रसाद छीन ले रहे थे। तो बंदरों का तो थोड़ा ऐसा होता ही है कि संभल के चलना पड़ता है। तो पीहू पंक्ति बहुत डर रही थी, इसलिए हम लोग जो है उन लोग को ज़बरदस्ती से ले लेके आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद तो चलिए हम लोग फटाफट से जो है दर्शन कर लेते हैं और इसके बाद वापसी में आपसे मिलते हैं। तेल लगवाया था, वो कह रहा गांठें बन गई हैं पैर में। तो यहाँ देखिए हम दर्शन करके आ चुके हैं और देखिए मैं कैसे चल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है थकान हो गई है। और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, भीड़ नहीं थी गुफा में ज़्यादा। और गुफा बहुत अच्छी है, आप लोग एक बार सभी लोग शिव कौड़ी ज़रूर आइएगा। जो भी कोई जम्मू आता है माता रानी के दर्शन करने कटरा, तो वो ज़रूर आए। बस यहाँ का थोड़ा सा रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर का बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल इतने गड्ढे थे कि बाप रे बता नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के फिर बताते हैं हम लोग इस समय कहाँ जा रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए हम लोगों को पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है
तो अब इसके बाद जो है मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा।